सर्दियों की ठंडी ठंडी हवा और अब्बर में जो ये कोहरा है, उफ, ये वो मौसम है जिसकी हर किसी को एक आरजू रहती। ये वो मोमेंट्स है जो हर कोई एक अजब से तरीके से जीना चाहता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सुबह के वक्त के ये ठंडे से कोहरे से स्टार्ट कर रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा और ये कोहरा ऐसा था छाया हुआ, मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि चलो जाके जल्दी से अच्छे से क्लिप्स ले लूँ ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। और ये मेरे बेटे का यूनिफॉर्म प्रेस हो रहा है। आज उन्होंने थोड़ा सा लेट हो गए, वरना हमेशा यूनिफॉर्म्स जिसके उन्होंने प्रेस कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को मैं शुरू से आदत डाल दी कि अपने काम अपन करना। तो ये उनका उन्होंने यूनिफॉर्म प्रेस कर लेते, बट आज थोड़ा लेट हो गई थी। उन्होंने नहा रहे थे तो उनका यूनिफॉर्म मैं प्रेस कर दे रही हूँ। बच्चों को हमेशा अपना काम अपन करने की आदत डालना। पेरेंट्स ये भी हम कर देते वो भी हम कर देते बोले तो बाद में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती। बच्चे ऐसे रहना, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना। कभी भी अपन रहो अपन ना रहो, कोई जगह पे वो लोग चले जाओ तो उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ना। उन्हें किसी पे डिपेंड नहीं रहना, उन्हें खुद का काम उन्हें खुद कर सकना। अरे ये नहीं आता हमाको, ये आप कर दो, वो आप कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमेशा से अपने बच्चों को अपन हमेशा ऐसे बनाना कि सेल्फ में उन लोग अपने आप का खुद ख्याल रख सके। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं बना रही हूँ खीमा। सर्दियों में खीमे का, सर्दियों में ना थोड़े थोड़े सब्जियों का कुछ अजब ही मज़ा रहता। थोड़े सब्जी हो गए, मटर, आलू, भिंडी और ये खीमा, थोड़े ऐसे चीज़ें रहते जो सर्दियों में ना एक अजब टेस्ट देते। गर्मा में बारिशों में तो खाते ही, मगर सर्दियों में जो टेस्ट आता है इसका नेक्स्ट लेवल रहता। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खीमा। खीमे में प्याज डाल रही हूँ। ज़्यादा तामझाम का खीमा नहीं बना रही हूँ, क्यों बोले तो मेरे बच्चे के टिफ़िन के लिए है। आज मैं सुबह नाश्ते का व्लॉग नहीं ले सकी, नाश्ते हो गए हमारे, हम लोग चाय रोटी खा लिए। अब ये मेरे बच्चे के लिए बना रही थी, बस इनके लिए रोटियां डालना था। और मेरे बच्चे के लिए जो है सो टिफ़िन का खीमा बनाने का था। टिफ़िन नहीं दी थी मैं अभी, मैं बच्चे को बोली बाद में टिफ़िन दे देती। आज थोड़ा बहुत सर्दी की वजह से ना आज मेरे को बिल्कुल काम करना हाथ में हो रहा था। सुबह सुबह के वक्त ना हाथ ऐसे पूरे अकड़ जा रहे थे। मैं बोली बेटे मैं आपको थोड़ी देर के बाद भेजती टिफ़िन, आप ये खीमा मैं आपको टिफ़िन में भी दे देती। अच्छा देखो, मैं अदरक लहसुन पीस के रख ली थी। अब मैं अदरक लहसुन निकाल ले रही हूँ। अदरक लहसुन का डब्बा ख़त्म हो गया था तो मैं रिफ़िल कर रही हूँ। देखो ये हाल, आइस क्यूब्स बन गए अदरक लहसुन के अंदर। ठंड की वजह से नॉर्मल टेम्परेचर में फ्रिज है, फ्रिज ऐसा भी नहीं है कि फुल पे है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज है। नीचे फ्रिज में रखी थी मैं ये, जो आइस क्यूब्स बन गए फ्रिज में। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दी का। साथ ही साथ बेसिक से मसाले, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन तो मैं डाल दी। तेल, कोतमीर, हरी मिर्ची डाल के खीमा में चढ़ा देती और थोड़े से खड़े मसाले भी डालती। थोड़े से खड़े मसाले भी डाल देती इसमें, जैसे कि क्या ये चकला, खलमी का, और एक इलायची, थोड़े से अपने शाजीरा, ज़्यादा नहीं। क्यों बोले तो इसमें जो भी थोड़ी बहुत बिसान जैसी स्मेल आती ना वो भी नहीं रहती। भुनने के बाद में तो सारी स्मेल चली जाती, बट फिर भी। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, वीडियो में बने रहिए। आज मैं आप लोग को बताऊंगी विंटर के जैकेट्स का हैक। विंटर जैकेट्स फोल्ड करके हम लोग कैसे रखते, ऑर्गेनाइज कैसे करते, वो टॉपिक पे आज बात करेंगे हम लोग। तो हमेशा जैकेट्स ना हैंडी में रखना, हमेशा अपन ऐसा रखना जैकेट्स में कि अपने को हाथ को लग जाना। क्यों बोले तो बच्चे पहनते, हम लोग पहनते, एल्डर्स कोई भी हो आपके फैमिली में, सब पहनते वक्त जहाँ से निकाल अपन रखे वहाँ से निकाल के पहनते, बट जब रखने की बारी आती लाके कहीं पे भी रख देते, बेड पे रख देते, कभी कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे कोई भी एक जगह प्रॉपर आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखे
तो बच्चों को भी, आपको भी, हस्बैंड को भी, हर किसी को आदत रहती कि फोल्ड नहीं भी करे तो एटलीस्ट वो प्लेस पे रख देते हो लोग लाके, बाद में हम लोग फोल्ड करके रख ले सकते हैं। मगर अगर अपन फोल्ड लोग को नहीं बोले ना तो लोग ना पूरा मिस जहाँ कवा रख देते। इसीलिए पहले से ये चीज़ की आदत अपन डाल लेना कि प्रॉपर अपन रखने के लिए, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। चलते हैं मेरी रोटी पे। आज मैं नाश्ते हम लोग कर लिए थे और ये रोटी मैं इनके लिए डाल के रख रही थी, खीमे के साथ रोटी दोपहर की। सर्दियों में तो बिल्कुल चावल खाने का दिल नहीं करता, कितने भी टाइम रोटी खा लो ना बस रोटी ही होना बोलता दिल, बिल्कुल चावल खाने का दिल नहीं बोलता। और गरम गरम ही रोटी खाई जाती, बिल्कुल ठंडी कोई चीज़ खाई ही नहीं जाती। इतनी सर्द है यहाँ पर कि पूरा एकदम मौसम के साथ साथ हाथ पाँव ठंडे पड़ जा रहे और पूरे बर्तन ठंडे हो जा रहे, बिस्तर यहाँ तक कि हम लोग जो बैठते बिस्तर पे वो बिस्तर तक ठंडा हो जा रहा। और यहाँ पर अपने आप का ख्याल बहुत रखना। देखो लेडीज़ खास करके हम जैसे लेडीज़ को तो अपन काम करते घर का ये सब देख लेते रहते, घर के फर्द को पूरे लोगों को देखते रहते, मगर अपन अपना ख्याल करना भूल जाते। अपन इसमें अपन अपना ख्याल भी रखना, सॉक्स पहन के रहना, शूज़ घर में शूज़ तो नहीं पहन के रह सकते बट जो चप्पल रहते डेली घर में पहनने के उसके लिए आप सॉक्स ला के रख लो। आजकल चप्पल भी ऐसे मिल रहे जो सॉफ्ट वाले मिल रहे, जो मैं पहन के घूमती ना, आप लोग व्लॉग में भी देखते, वैसे चप्पल पहन के रहना। या फिर ऐसा सॉक्स पहनना जो फिंगर वाले रहते, वो सॉक्स पे आप लोग ये भी कर सकते कि चप्पल भी पहन के घूम सकते। ये देखो साथ ही साथ मेरा खीमा भी हो गया और बहुत अच्छा टेस्टी खीमा बना था मेरा, पूरा भुन 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 के लास्ट में दम पे रख के मैं आप लोग को वीडियो क्लिप शूट करी। ये हो गया मेरे बच्चे के टिफ़िन के लिए खीमा तैयार और इनके लिए रोटियां भी हो गए। इधर साथ ही साथ में बर्तन भी धो दी। बर्तन धोए बाद ये मेरा कैन है जो मेरे गेहूं के लिए इस्तेमाल होता, आटे के लिए इस्तेमाल होता। तो गेहूं ख़त्म हो गए थे, आटा फिनिश हो गया था, तो मैं ये कैन धो के रख दे रही हूँ। अब शाम तक आज मैं कैसा भी गेहूं मंगा के चुन के फिर पिसा लेती। मैं आपको बोली थी ना चुन के गेहूं पिसा के रख लेती मैं हमेशा, बोल के क्यों बोलते, थोड़ा वो अच्छा भी आता, मेरे को सेटिस्फाई दिखता कि गेहूं चुन के जब पिसाते ना हम लोग तो सॉफ्ट रहता आटा और अपने सामने होता सो रहता, मैदा वे मिक्सिंग नहीं रहता। हमारे पास ज़्यादा पैकेट का आटा नहीं खाते, कोई भी पैकेट का आटा यूज़ नहीं करती मैं। ऐसी छोटी छोटी बचत बोलते आप क्या बोलते, ऐसा भी कर लेते रहे तो लेडीज़ बहुत अच्छा रहता। मेरे तो घर के हालात ऐसे है देखो कि मैं हमेशा से ही गेहूं लाती, मेरे सास के दौर से चलता हुआ आ रहा कि गेहूं का ही आटा खाया जाता, पैकेट्स यूज़ नहीं करते हम लोग। नहीं बोल सकते, कभी कभी अगर रश रही तो वैसे टाइम पे ला लेते, बट मोस्टली तो गेहूं ला के आटा पिसा लेते। साथ ही साथ मेरे ये भी हो गए, इधर रोटियां बन गए, ये हो गया, खीमा बन गया, मेरे बच्चे का टिफ़िन पैक हो गया और मेरा देखो यहाँ पर कैन भी धुल जा रहा। साथ ही साथ क्लीनिंग भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना अपन साफ़ सफाई रखते गए उतना अच्छा। मेरे से जितनी हो सकती मैं उतनी क्लीनिंग करती, मैं आप लोग को वही बताती। साथ ही साथ सिंक पे भी हाथ मार देती जल्दी जल्दी से, सिंक भी साफ़ हो जाता। ऑलमोस्ट रात में मैं बर्तन धोती ना तो रात में ही धो के रख लेती, बट ज़्यादा ऐसा हो जा रहा कि ठंड की वजह से कभी कभार रात में नहीं हो रहा तो सुबह उठ के कर ले रही। सर्दियाँ ना इतने ओवर टू मच है यहाँ पे, तो ये पानी में हाथ डाल रहे ना, देखिए अभी तक भी मैं स्वेटर पहन के हूँ, अभी तक भी मेरा स्वेटर पहन नहीं उतरा। कहाँ से उतरता अम्मा, सर्दियाँ कितने हो रहे, ये सर्दियों में स्वेटर उतार के रहे जैसा है। बाप रे, ऐसा दिख रहा कि क्या पहन के घूमे तो भी और कमी है। साथ ही साथ जैकेट्स पहन लो, स्वेटर्स पहन लो, सॉक्स पहन लो, क्या भी पहन लो, सर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। देखो ये हो गया मेरा यहाँ का काम। अब मैं जा रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग के जगह पे। ये देखो ये है मेरा ऑर्गेनाइजिंग का टिप 1 आप लोगों के लिए, कि अपने पास तो बास्केट्स हर किसी के घर में होते, जो अपन कपड़े रखते ना, मैले कपड़ों की बास्केट, मेरे पास 2 बास्केट है। मैं क्या करती, धोए बाद भी कपड़े समेटने के लिए यही बास्केट यूज़ करती, ऊपर से कपड़े लाने के लिए
हैंडी भी हो जाता, कपड़े गिरते भी नहीं, पूरे इसमें रख के ला लेती। अभी क्या करी मैं, इसी में पूरे ऑर्गेनाइज करके रख दी। मेरे जैकेट्स, मेरे बच्चों के जैकेट्स और सॉक्स वगैरह सब एक जगह रखी। सॉक्स के भी लिए ना कितना भी हम लोग ढूंढो, एक पेयर मिलता, एक नहीं मिलता, इधर उधर हो जाते ना, बहुत मुश्किल हो जाते रहती। और ख़ासकर ये दिनों में तो सॉक्स ढूंढो और जैकेट्स ढूंढो, कान के टोपियाँ ढूंढो बोले तो मुश्किल ही होती। तो मैं क्या करी, पूरे सर्दी के चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखने का तरीका ये है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी बास्केट नहीं है तो आप लोग एक कार्टून ले लो, कार्टून में सारे आपके बिलोंगिंग्स रख ले सकते। एक कार्टून में सारे बिलोंगिंग्स रख लेना, जैसे कि जैकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, और जो छोटे छोटे चीज़ें रहते, सॉक्स हो गए, दस्ताने हो गए हाथ के, और क्या नाम है अपने, टोपियाँ हो गए, ये सब चीज़ें, और कर्चिफ जो मोटे मोटे जो हम लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको बहुत नाक बहती, उसके लिए भी तो यूज़ होते, वो भी दस्तियाँ एक ही जगह रखना, आपको हाथ डालते ही मिल गए जैसा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपके पास बास्केट्स नहीं है, तो आप लोग कार्टून यूज़ करो। कार्टून में भी अच्छे से यूज़ कर सकते। ये देखो मेरे पास ये हम बरसाती जो आते ना, हम लोग बारिश में यूज़ करते रेनकोट्स, रेनकोट के कवर, रेनकोट का जो बैग रहता, रेनकोट्स के बैग, अक्सर हम लोग क्या करते, रेनकोट्स यूज़ कर लेते, वो बैग यहाँ वहाँ फेंक देते, फिर बाद में रखने के लिए यूज़ होते। मेरे पास मैं रेनकोट्स क्या करती, अच्छे कवर में पैक करके रख देती। रेनकोट्स के लिए अच्छे से एक पॉलिथीन कवर में पैक करके रख दी मैं। और ये जो है सो इसके सॉक्स के लिए यूज़ करी। और मैं आपको बताती कि मैं सॉक्स कैसे रखती फोल्ड करके। क्यों बोले तो एक सॉक्स एक जगह हो जाता, एक सॉक्स एक जगह हो जाता। कभी भी क्या होते, दो सॉक्स एक साथ नहीं मिलते अपने को, ढूंढना ढूंढना ढूंढना, देखो कितने बिखर गए, इधर उधर, आधे आधे आधे, इधर एक उधर एक उधर एक उधर एक। कई बार क्या हो जाता, एक सॉक्स हाथ को आता, एक सॉक्स कहीं खो जाता। इसकी वजह से अब मैं क्या करी, पूरे सेपरेट कर ली, पूरे अलग 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 कर ली। देखो अभी तो सॉक्स के मैं पैचेस बना के रख ली। अब दो दो सॉक्स मिला के आपको दो ट्रिक्स बताती मैं फोल्ड करने के। एक तो ऐसा ट्रिक है जो पहले एक सॉक्स फोल्ड करना, फिर उसके साथ ही दूसरा सॉक्स फोल्ड करना, और फिर ये देखो ट्रिक, इसको इसके अंदर से निकाल देना, बस आपका एक सॉक्स का सेट बन गया। ऐसे सेट्स बना के रख लिए ना, तो आप रहो या किचन में रहो, आपके बच्चे पूछते रहते, हस्बैंड पूछते रहते, तो आप लोग को उठ के बाज़ाब्ता जाके उनको ढूंढ के देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप बोल दे सकते एड्रेस देखो ये जगह पे यहाँ पर है, बस उनको सॉक्स का सेट मिल जाता, उनको फिर सॉक्स ढूंढने की भी कोई मसला नहीं रहता। एक हाथ डाले, सॉक्स का सेट हाथ को आ गया। ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइज करके रखे ना, घर भी वेल मेंटेन रहता और आपका टाइम भी बहुत अच्छे से सेव होके रहता। ये आ गए ग्लव्स। ग्लव्स को भी फोल्ड करने का तरीका देखो मैं आपको बता रही हूँ। फिंगर्स को पहले अंदर फोल्ड करके फिर वही तरीका जो मैं सॉक्स फोल्ड करने का तरीका बताई, ऐसी तरीक़ों से अगर आप फोल्ड करके रख लेते गए ना, तो आपको एकदम कोई भी चीज़ जल्दी से हैंडी मिल जाती। ये ग्लव्स और ये सॉक्स तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों बोले तो मैं हमेशा ये यूज़ करती, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती। क्यों बोले तो ये वूल के सॉक्स है और यहाँ की ठंड के हिसाब से ना पैर जल्दी सुंद हो जाते, तो इसीलिए मैं ये सॉक्स प्रेफर करती। आप लोग भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो ऐसे सॉक्स ला के पहनिए। और इसमें ये शू जो दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर के सॉक्स के बाजू में है सो, वो शू बहुत अच्छे है, वो शूज़ ने बोलते उसको। बट ये देखो मेरा उतना मैं ढंग से रखने के बाद भी एक सॉक्स मेरा मिस हो गया। वो एक सॉक्स कहाँ चले गया कि फिर मैं देख के रख लेती बाद में। ये देखिए ये वाले मैं बोल रही सो आपको, ये इतने सुकून के रहते, आप पहन के बाहर भी जा सकते, मतलब घर के लिए, आंगन में घूमना हो, नीचे कहीं पे भी फर्श पे पानी भी रहा ना, आप सॉक्स पहन के ये पहन लिए ना, आपको एक कंफर्ट हो जाता, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहती दूसरी चीज़ पहनने की। और यहाँ पर मैं अलग अलग करके रख ले रही हूँ, एक पैच एक बैग में जो रेगुलर यूज़ होते, एक बैग में जो रेगुलर यूज़ नहीं होते। अब ये है ये कभी कभी यूज़ होने की चीज़ है, इसीलिए मैं अलग बैग में पैक कर रही हूँ। जो चीज़ मेरे को रेगुलर यूज़ होती वो बैग में अलग रख रही हूँ। क्यों बोलते हो, अगर मेरे को कोई चीज़ की इस्तेमाल है, अब मैं चुप चुप यूज़ करती ना, वो हाथ डालते मिल जाना मेरे को।
ये देखो, ये एक बैग पैक हो गया जो रेगुलर यूज़ नहीं होता, कभी कभी यूज़ होता। ये मैं रेगुलर यूज़ करती। ये ग्लव्स भी मेरे को रेगुलर होना। ये मैं एक अलग बैग में रख रही हूँ। और ये बच्चों के सॉक्स है। और 2 सॉक्स है, ये फिंगर सॉक्स है, ये भी कभी कभी यूज़ हो जाते रहते इसीलिए। और ये है कान को बांधने की। आप लोग तो हंसेंगे, ये टाइम पे भी कान को बांधने के लेते, बट कंफर्ट रहते, ये मेरे को बहुत कंफर्ट रहते। क्यों बोलते, ये बांध के मैं स्कार्फ बन ली ना तो मेरे को गर्मी सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। और ये तो मस्ट है, ये तो ज़रूरी है मेरे लिए। ये देखिए, ये कर्चिफ भी मैं, कर्चिफ नहीं, छोटी सी टॉवल्स है वो भी ज़रूरत रहती, बल्कि मैं एक जगह रख लेती हूँ। अब ये 2 चीज़ भी मैं वो बास्केट में रख लेती। अगर आपके पास ऐसी बास्केट्स नहीं है तो आप लोग कोई कार्टून यूज़ कर सकते, कोई थैली यूज़ कर ले सकते, जो बड़े जैसे रहते थैलियाँ, मगर एक जगह हैंडी रहे तो आपको कंफर्टेबल रहता। और साथ ही साथ हो गया मेरा ऑर्गेनाइजिंग का। ये मेरा पूरा हो गया, अजान हो रही है, अब मैं नमाज पढ़ लेती। हो गया मेरा ऑर्गेनाइजिंग पूरा कंप्लीट। चलिए, अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा दिखा तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। और मेरी तस्बीह, कुरान भी पढ़ रही हूँ मैं। मेरा कुरान का चैलेंज याद है ना? कुरान का चैलेंज के साथ आप लोग कुरान डेली पढ़िए। चलिए, फिर मिलते हैं नए से अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।